कहा गया है टाइम इज़ मोर देन पावरफुल ऑफ मनी। इसीलिए हम आज जानेंगे कि अपने समय का कैसे सदुपयोग किया जाए और इसको कैसे यूज़ करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाया जाए। आप सभी को पता होगा जो सक्सेसफुल लोग होते हैं अपने समय का कैसे उपयोग करते हैं और अपने हर एक समय का सदुपयोग करके अपनी ज़िंदगी में उस समय को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो यही हम जानेंगे कि एक सक्सेसफुल लोग अपने 24 घंटे को किस तरह इस्तेमाल करके वो कामयाब बनते हैं, सक्सेस को पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे एक सक्सेसफुल आदमी अपने लाइफ में समय को वैल्यू देते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आप सभी को पता होगा कि हम सभी के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। तो इसी 24 घंटे में हम दिन के सारे दिनचर्या डेली लाइफ को जो वर्क होता है वो करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, आपको जो फ्यूचर गोल है जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, उस पर भी काम करना होता है। तो आप सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। तभी आप अपने समय को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर झाँकना होगा, अपने आप से पूछना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं, आप वास्तव में क्या हैं। तो ये सब प्रश्न आपको अपने आप से पूछना होगा, तभी जाके आप उनमें समय का सदुपयोग कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कामयाब बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर ये प्रश्न, जो 5 प्रश्न में हम बताने जा रहे हैं, उस 5 प्रश्न को अपने अंदर आप झाँक के अपने से पूछिए। ये 5 प्रश्न कैसे अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए इनफ है। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइज, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए, व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू बिकम? आप क्या बनना चाहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप क्या बनना चाहते हैं, इससे आपका एक डेस्टिनेशन तय हो जाता है। सबसे पहले अगर आप स्टेशन पहुंचिएगा तो आपसे पूछिएगा टिकट, कहीं का टिकट दे दीजिए। तो आपको कहीं का टिकट नहीं मिलेगा, आपको एक निश्चित, आपको फिक्स डेस्टिनेशन बताना पड़ेगा, तभी जाकर आपको एक टिकट दिया जाएगा जो इस जगह पे जाना है। इसीलिए आपको सबसे पहले डेस्टिनेशन उसको बताइए, उसके बाद आपको टिकट दिया जाता है। इसी तरह लाइफ भी इसी तरह है, आपको एक फ्यूचर गोल फिक्स करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पहुँचना है। उसी के बाद उस दिशा में उस रास्ते को आप फाइंड कर सकते हैं, उसको खोज सकते हैं, उस रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने अंदर झाँक के देखिए कि आप वास्तव में आपको किस चीज़ में रुचि है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तभी जाके आप अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन, एक वे तैयार कर सकिएगा। तो इस सब बात को ध्यान रखते हुए अपनी ज़िंदगी में अपने समय का सदुपयोग कीजिए। पॉइंट नंबर 2, एक प्लान और टाइम टेबल बनाएं। ऐसे देखा गया है कि टाइम टेबल सब दिन फॉलो नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वर्क आ गया है और बहुत एक्स्ट्रा वर्क। लेकिन फिर भी टाइम टेबल कुछ इस तरह से बनाइए, टाइम को फिक्स नहीं करना है बल्कि काम को फिक्स करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक किताब पढ़नी है, तो आप ये टाइम में ऐड कीजिए कि हमको हर दिन 2 पेज पढ़ना है। यह नहीं कि हमको 2 घंटा पढ़ना है, बल्कि हमको 2 पेज हर दिन पढ़ना है। इससे क्या होगा, जब भी आपको समय मिलेगा आपको 2 पेज हर हाल में पढ़ना है। ऐसा इस तरह का अगर टाइम टेबल बनाएंगे, अपने काम पे जो फोकस कीजिए, न कि टाइम पे वर्क मैनेजमेंट कीजिए, न कि टाइम मैनेजमेंट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये हो गया। आपको थर्ड पॉइंट ये है कि अपने समय का एनालिसिस कीजिए कि आपने जो कल समय स्पेंड किया, कल आपने जो समय अपने वर्क में दिया, वो कौन सा कारण, किस चीज़ के कारण आपने कोई वर्क नहीं कर पाए या कौन सा कारण आपने बेहतर प्रदर्शन किया। तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए, एनालिसिस कीजिए, कैसे इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसमें और चीज़ ऐड कर सकते हैं, और गैर ज़रूरी चीज़ों को हटा दीजिए और इम्पोर्टेंट चीज़ों को उसमें ऐड कीजिए। पॉइंट नंबर 4, आप अपने समय का सदुपयोग करने के लिए सबसे पहले माइंड को रिफ्रेश रखिए। हमेशा कोई भी वर्क कीजिए तो कुछ मिनट के लिए आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि माइंड जो है वो लगातार फोकस रहने से टायर्ड, थक जाते हैं। तो इस तरह थोड़ा रेस्ट, रिलैक्स करने से आपका माइंड दोबारा रिफ्रेश हो जाता है, जिससे आपका माइंड प्रॉपर तरीके से 100% आपको वर्क करेगा और आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देगा। तो ये पॉइंट नंबर 5 हम जानेंगे। अपने समय का
हमेशा अपने पैसों से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि पैसा एक बार चले जाता है, लेकिन समय एक बार चले जाने के बाद दोबारा नहीं आता है। इसीलिए अपने समय का अपने पैसे से ज़्यादा मूल्यवान समझें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।